हालेलुया। यहाँ लिखा है, fulfill you my joy, that you be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Amen. Philippians 2 and verse 2 मैंने अभी पढ़ा, जो कि कहता है कि मेरा ये आनंद पूरा करो। आज प्रभु आपको और मुझे कह रहा है, पवित्र आत्मा खुदावन आपसे मुझसे कह रहे हैं कि मेरी कलीसिया, मेरे लोगों, मेरे संतानों, मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरा ये आनंद पूरा करो। क्या आनंद है पवित्र आत्मा का, क्या आनंद है वो आनंद ये है कि तुम एक मन रहो। हालेलुया, आमीन। सबसे पहली बात, खुदावन की मर्जी है कि आप और मैं, मसीह की संतान, मसीह की कलीसिया, मसीह की देह के अंग, हम सब जो खुदावन यीशु मसीह के हैं, एक मन होने पाए। दूसरी बात यहाँ लिखी है, हैविंग द सेम लव, एक दूसरे के प्रति एक समान प्यार रखो, प्रेम रखो एक दूसरे से। और यहाँ पे आगे लिखा है, एक यूनिटी में रहो, एक साथ गठे हुए रहो, एक चित्त के रहो, एक सोच रखो। हालेलुया। आगे जब इसको पढ़ते हैं, Philippians 2 verse 3 कहता है, let nothing be done through strife or selfish ambitions, but in lowliness, in humility of mind, let each esteem or value other better than themselves. यहाँ लिखा हुआ है, कोई भी अपने मतलब को पूरा करने के लिए एक दूसरे का गलत इस्तेमाल ना करे, परंतु नम्रता के साथ, परमेश्वर के भय के साथ हम एक दूसरे को आदर करें, वैल्यू करें और आप सामने वाले को अपने से बढ़कर समझें। हालेलुया। मैं आपको अपने से बढ़कर समझूं प्रभु यीशु मसीह में। ये खुदावन की मर्जी है, ये खुदावन के आनंद को पूरा करता है जब हम एक दूसरे को वैल्यू करते हैं, एक दूसरे के गिफ्टिंग्स को वैल्यू करते हैं, एक दूसरे के अनॉइंटिंग्स को वैल्यू करते हैं, एक दूसरे की सेवा को वैल्यू करते हैं। जो यहाँ पर माइक में खड़े होकर, स्टेज पे खड़े होकर या पुलपिट पे खड़े होकर जो प्रचार कर रहे हैं, जो उनकी सेवा उन्हें दी गई उसे पूरा कर रहे हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। परंतु क्या आपको नहीं लगता कि जो कलीसिया की देखरेख करते हैं, शायद हमारे पहुंचने से पहले जो चेयर्स को साफ करते होंगे, जो चेयर्स को जमाते होंगे, शायद उस टॉयलेट्स को क्लीन करते होंगे जिन्हें हम यूज करते हैं सर्विस के समय, हमारे जाने के बाद शायद फिर से वहां पे साफ सफाई करते होंगे, जो पीए सिस्टम्स के वायर्स को निकालते हैं, जो पीए सिस्टम्स को अटैच करते हैं, जो हर सुबह आकर शायद हमसे पहले कलीसिया के लिए तैयारी करते हैं। ना केवल इतना, वो महिलाएं जो अपने उनके हस्बैंड शायद परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, वो उनके पीछे खड़े होकर एक बैक सपोर्ट बनकर घुटनों में उनके लिए प्रार्थना करती है। वो प्रेयर वॉरियर्स की टीम जो कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करती है, अपने देश के लिए प्रार्थना करती है। वो लोग जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्प में है, जो कि सहायता करते हैं, जो कि परमेश्वर के लोगों की घटी को पूरा करते हैं। वो लोग जो हॉस्पिटैलिटी की मिनिस्ट्री में है, जो लोगों की पहुनाई करते हैं। ये हर एक लोग, सुसमाचार प्रचारक, पासवान, हर एक प्रॉफिट्स, हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह की देह का अंग है, हम सब वैल्यूएबल हैं, हम सब महत्वपूर्ण हैं। कोई भी बड़ा और कोई भी छोटा नहीं है। हम सब मसीह यीशु की देह के अंग हैं और ये महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे को वैल्यू करें, हम अपने से बढ़कर सामने वाले को समझें। We must value others better than ourselves. I must value you better than myself. मुझे जरूरी है कि मैं आपको अपने से बेहतर समझूं। आपको जरूरी है कि आप हर एक को जो मसीह यीशु में है अपने से बेहतर जाने, उनको वो रिस्पेक्ट करें, उनको वो ऑनर करें, उनको वो आदर दें जो मसीह के आनंद को पूरा करता है। हालेलुया। अगर आप सहमत हैं तो लिखिए हालेलुया, क्योंकि ये मेरा वचन नहीं है, ये आपकी बाइबल का वचन है, ये खुदा का वचन है, ये उस जीवित परमेश्वर का वचन है जो आपके हाथों में दिया गया है।
बहुत दुख की बात है जब हम देखते हैं कलीसियाओं में कि इतना ज्यादा प्रतिस्पर्धा में हम आ गए हैं, एक कंपटीशन में आ गए हैं और हम एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं, हम एक दूसरे से बेहतर करना चाहते हैं और कई बार ना केवल कंपटीशन परंतु हम एक दूसरे को कॉपी भी करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप और मैं, परमेश्वर का वचन बताता है कि हम यूनिकली मेड है, हम सब के अंदर यूनिकनेस है, हम मास्टरपीस ऑफ गॉड है, वी आर द मास्टरपीस ऑफ गॉड। आपके अंदर जो है शायद वो मेरे अंदर ना हो सकता है जैसे कि ये शरीर है, देखिए इस देह को, ये एक देह है परंतु इसमें विभिन्न अंग हैं, देयर आर डिफरेंट पार्ट्स इन दिस बॉडी। हालेलुया। जो आंख का कार्य है वो कान नहीं कर पाएगा, जो कान का कार्य है वो जुबान नहीं कर पाएगी, जो जुबान का काम है वो ये नाक नहीं कर सकती, जो नाक करती है वो हाथ नहीं कर सकता, जो हाथ करता है वो मेरे पैर नहीं कर सकते, और नाना प्रकार के अंगों का हर एक अंग अपने यूनिक पर्पस को पूरा करने के लिए इस देह में रचा गया और रखा गया है। आमीन। उसी रीति से मसीह की देह में हर एक अंग को महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए रचा गया और रखा गया है। हालेलुया। जो आपका काम है वो आप कर सकते हैं, वो मैं नहीं कर सकती। जो मुझे सौंपा गया है वो कार्य मैं कर सकती हूँ, आप नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही एक मजाक लगता है कि जब नाक जो है, जो मेरा नाक है वो आंख से कॉम्पीट करने लगे, या फिर मेरे हाथ पैर से कॉम्पीट करने लगे, या फिर मैं इनसिक्योर हो जाऊं कि कान इनसिक्योर है कि मुंह बेहतर है, और मुंह इनसिक्योर है कि हाथ बेहतर है। ये बहुत फनी चीज है, ये एक बहुत ही अजीब बात है, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेटली ये चीजें हम देख रहे हैं। हम एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं, हमारा मन मसीह का मन नहीं, हम एक से एक मन रखने वाले उस यूनिटी में आज नहीं पाए जाते। मैं आपसे कहना चाहती हूँ हमारे बीच में कोई कंपटीशन ना रहे, हम एक दूसरे के अनॉइंटिंग्स को कॉपी नहीं कर सकते। ईच एंड एवरीबॉडी हैज रिसीव्ड अ डिफरेंट काइंड ऑफ अनॉइंटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, फॉर द एक्सटेंशन ऑफ गॉड्स किंगडम, फॉर द एडिफिकेशन ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आप और मैं एक काम कर सकते हैं और वो ये है कि सबसे पहली बार हम एक दूसरे को आदर करें और सामने वाले को अपने से बेहतर जाने प्रभु की देह में। हालेलुया। आइए मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ लिखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री हम पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 वचन 2 और 3 हम पढ़ चुके हैं, और अब हम पढ़ेंगे वचन 4। वचन 4 में लिखा है, लुक नॉट एवरी मैन ऑन हिज ओन थिंग्स, own interest, but every man also on the things of others. Hallelujah. हर एक केवल अपनी हित की चिंता ना करे परंतु दूसरों की भी हित की चिंता करे। Hallelujah. Do not only bother about your own interest कि मेरा मकसद कैसे पूरा होता है, मेरी जरूरत कैसे पूरी होती है, मैं अपना पर्पस कैसे सॉल्व करता हूँ, या मुझे कैसे ऑनर मिलता है, या मेरा नाम कैसे आ जाता है वहां पे सबसे ऊपर, या मुझे स्टेज में आने का मौका मिलता है या नहीं, या मेरा नाम लिया जा रहा है या नहीं। हर एक केवल अपनी हित की चिंता ना करे, केवल अपने ही बारे में, वो सेल्फ सेंटर्ड मत हो जाइए प्लीज। परमेश्वर का कलाम कहता है कि हम केवल अपने हित की नहीं परंतु हर एक जन, हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह में है, आइए हम अपने लोगों की, इस मसीह की देह में जो परिवार है मसीह यीशु का, हर एक अंग है जो मसीह यीशु के, हम हर एक के हित की चिंता करें। आमीन। जब मैं आपको अपने से बेहतर समझूंगी, मैं आपकी हित की चिंता करूंगी, मैं आपको आदर करूंगी, मैं आपके अंदर मसीह को देखूंगी। हालेलुया। क्या आप और मैं दूसरों के अंदर जो मसीह का परिवार है, मसीह की देह का अंग है, क्या हम एक दूसरे में मसीह को देखते हैं? हालेलुया। आज ये सवाल है हम सबों के लिए। पवित्र आत्मा हम सबको ये स्मरण दिला रहे हैं कि क्या तुम अपने से अधिक सामने वाले की हित की चिंता करते हो? हालेलुया। क्या आप और मैं एक दूसरे की सुधि लेते हैं? क्या आप और मैं एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आप और मैं कंसर्न्ड है कि हमारे एक दूसरे के जीवन में हम कैसे गुजर रहे हैं? क्या हम अपने आप से बाहर निकलकर दूसरों तक सोच सकते हैं कि हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं?
सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे तो आप सिर्फ अपनी हित की चिंता करेंगे, आप मैं और मैं में जीवन बिता देंगे। लेकिन ये मसीह के आनंद को पूरा नहीं करता। मसीह के आनंद को पूरा करती है ये बात जब आप क्राइस्ट सेंटर्ड जीवन जीते हैं। हालेलुया, क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ मेरा बन जाने पाए, मसीह केंद्रित जीवन में जीने पाऊं। और अगर मेरा जीवन मसीह केंद्रित है, क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ है, तो मैं सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहूंगी। फिर आई मी माई सेल्फ के लिए जगह नहीं रहेगी। मेरी सारी बातें मसीह में शुरू और मसीह में खत्म हो जाएंगी। मेरे लिए हर एक वो व्यक्ति जो मसीह में है वो महत्वपूर्ण है। मेरे लिए हर एक व्यक्ति जो मसीह की देह का अंग है वो आदर के योग्य है। हर एक व्यक्ति जो मसीह की कलीसिया है, उसकी दुल्हन है, मैं उसको वैल्यू करूंगी, अपने से बेहतर समझूंगा, अपने से बेहतर समझूंगी। और तब मैं क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ जीने पाऊंगी, उसके आनंद को पूरा करने पाएंगे हम। हालेलुया, हम एक दूसरे की हित की चिंता करेंगे। ग्लोरी टू गॉड। और मसीह यीशु का ये आनंद है जो आपको और मुझे पूरा करना है। ग्लोरी टू गॉड। यहाँ आगे वचन में यूं लिखा है, आइए पढ़ेंगे फिलिपियो 2 और उसका वचन हम 5 पढ़ेंगे, जो आज का की वर्स है, आज के कुंजी है इस संदेश की। और मैं चाहती हूं इसे लिख लें और जीवन काल ऐसे चले, जीवन काल इसे भूले ना। हालेलुया। और कुंजी है फिलिपियो 2 और 5, जहां पर यूं लिखा है, Hallelujah. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Let me repeat this for you. दोहराती हूं आपके लिए। Let be this mind in you, which was also in Christ Jesus. तुम्हारे अंदर ऐसा मन हो जैसा मन प्रभु यीशु मसीह का है। Hallelujah. Have a mind of Christ. मसीह का मन रखिए, मसीह का मन रखिए। Hallelujah. This morning the Holy Spirit is telling each one of us, my dear beloved son, my dear beloved daughter, have a mind of Christ in you. तुम मसीह का मन अपने अंदर रख। Hallelujah. कैसा है मसीह का मन? सोचा आपने कभी कि मेरे और आपके प्रभु, हमारे उद्धार करता, आज जिसकी सेवा के लिए हम यहाँ आए हैं, जिसकी आराधना हम करते हैं, जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ, जिसके द्वारा हम जीवित हैं, उसका मन कैसा है? मसीह के निकट आना पड़ेगा उसके मन को जानने के लिए। आमीन। मसीह से दूर रहकर उसके मन को नहीं जान सकते। हालेलुया। यूहन्ना जो था, वो वचन कहता है कि मसीह यीशु के यहाँ उसके चेस्ट पर, उसकी छाती पर सर रख के सोता था। वो उसके बहुत निकट था और उसने मसीह के मन को जान लिया था। हालेलुया। और इसलिए जब आप यूहन्ना की पत्रियों को पढ़ते हैं जो उसने लिखी है पवित्र आत्मा की अगुवाई में, उसमें आप हर जगह प्रेम को पाते हैं, उसकी भलाई को पाते हैं, उसकी करुणा को पाते हैं। मतलब यूहन्ना जानता था कि मेरे मसीह का मन प्रेम से भरा हुआ है, मेरे मसीह का मन कंपैशन, तरस से भरा हुआ है, मेरे मसीह का मन क्षमा से भरा हुआ है। वो उसके मन को जानता था। क्या आज आप और मैं जो उसके कहलाते हैं, मसीही कहला रहे हैं, क्या मसीह के मन को जानते हैं? क्या उसकी मर्जी को जानते हैं? क्या जानते हैं कि उसका मन कैसा है? उसका मन ऐसा नहीं कि वो कलीसिया में विभाजन देखना चाहे, उसका मन ऐसा नहीं कि वो मसीह की देह में टूट फूट देखना चाहे, उसका मन ऐसा नहीं कि वो दो अपने अंगों को आपस में लड़ाना चाहे। मसीह का मन ऐसा नहीं कि वो अपने देह के दो अंगों के बीच में कंपैरिजन करे, उसको एक को बेहतर और एक को कम समझे। ये मेरे मसीह का मन नहीं। मसीह का मन प्रेम है, मसीह का मन तरस से भरा है, मसीह का मन करुणा से भरा है, मसीह का मन हर एक के हित के लिए भरा है।